डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं अल्कोहल्स के रिगार्डिंग, जो कि हमारे अल्कोहल्स की लर्निंग सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने आपके साथ में डिस्कस किया था यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसके बाद में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, और देन उसके बाद में हमने क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स को आपके साथ में डिस्कस किया था। तो आज हम मिसलेनियस कंपाउंड ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। और यहाँ पर आप देखेंगे मिसलेनियस कंपाउंड में हम बात करेंगे यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो आप देख रही हैं कि इथाइल अल्कोहल, जो कि इथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H5OH। तो आप देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और ग्रेन अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अल्कोहल फैमिली। तो यहाँ पर जो आपका इथाइल अल्कोहल है, इसको हम यहाँ पर ग्रेन अल्कोहल और इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्कोहल्स की फैमिलीज़ में बिलोंग करता है। देन आप आगे देखेंगे तो इथेनॉल के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो इथेनॉल इज जनरली सिंथेसाइज्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर इथेनॉल की जो सिंथेसिस होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें ग्लूकोज का आप देख रहे हैं फर्मेंटेशन हो रहा है और 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आपके बन रहे हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपका एलिमिनेट आउट हो रहा है। और जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है बाय द हाइड्रेशन ऑफ द इथाइलिन कैन यील्ड इथाइल अल्कोहल। तो जब भी हम इथाइलिन का जो है वो आपका हाइड्रेशन करते हैं तो ये आपका इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे इथाइलिन व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर जब भी आपका इथाइलिन जो है वो वाटर से जो है वो रिएक्ट करेगा तो आपका इथाइल अल्कोहल जो है वो दे देता है। देन आप आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, तो आप देख रहे हैं कि ethyl alcohol is a colorless flammable liquid. It is burning in taste and freely soluble in water. तो यहाँ पर ethyl alcohol जो है वो एक colorless flammable liquid होता है, इसका टेस्ट जो है वो burning रहता है and freely soluble in water होता है। Its boiling point is 78.5 डिग्री सेल्सियस and its freezing point is -114 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 78.5 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -114 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं तो आप देखेंगे द C2H5OH का जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर और जो एटम्स ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो दिखाया गया है। देन आप देख रहे हैं कि आपको आगे बताया जा रहा है यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो यूजेस में आप देख रहे हैं कि इथेनॉल इज मोस्ट वाइडली और कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर। इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू मीथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर जो इथेनॉल है उसका मोस्ट वाइडली यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर्स को बनाने के लिए, और यहाँ पर इसका यूज जो होता है वो एंटीडोट के रूप में होता है इन केस ऑफ मीथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल पॉइजनिंग। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इन द एंशिएंट टाइम इथेनॉल वाज यूज्ड एज एन पेन रिलीवर। और प्राचीन समय में जो है वो आपका इथेनॉल का यूज होता था एक पेन रिलीवर के रूप में, बट दे कैन नॉट यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक और अ पेन रिलीवर इन करंट सिनेरियो। तो वर्तमान में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। देन आप देख रहे हैं कि इथेनॉल इज यूज्ड एज एन सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशंस। यहाँ पर इथेनॉल का आपको यूज बताया गया है एज अ सॉल्वेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशंस में भी इसका यूज होता है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि मिथाइल अल्कोहल जो कि आपका मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है दैट इज अ CH3OH। तो आप देख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल इज अ कलरलेस फ्लेमेबल एंड पॉइजनस लिक्विड केमिकल। जो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है
है वो आपका एक कलरलेस, फ्लेमेबल एंड पॉइजनस लिक्विड केमिकल होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट ओवर कॉपर और जिंक ऑक्साइड कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड मिथाइल अल्कोहल। तो जब भी यहाँ पर आपकी रिएक्शन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड कैटालिस्ट, इट प्रोड्यूस द मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका क्या कर लेता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करके जो है वो आपका मिथाइल अल्कोहल जो है वो बना लेता है। देन आप देख रहे हैं कि मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड टॉक्सिक इन नेचर। तो जो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है वो यहाँ पर क्या रहता है, फ्रीली सॉल्युबल रहता है वाटर में, और यहाँ पर जो है वो टॉक्सिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन आप देख रहे हैं कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 64.7 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -97.6 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 64.7 एंड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो आपका -97.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। देन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके केमिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो आपका बताया गया है एटम्स का, कि किस तरीके से CH3OH के एटम्स जो है वो अरेंज रहते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूजेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल के बारे में। तो आप इसके यूजेज में देख रहे हैं कि मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइलअमीन एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनकी सिंथेसिस में हम मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड है, मिथाइलअमीन है एंड इथाइलिन ग्लाइकोल है। देन आप देख रहे हैं कि मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, रेजिन्स, एडहेसिव मटेरियल एसेट्रा। तो यहाँ पर जो है वो मिथाइल अल्कोहल का यूज होता है आपके इंक को बनाने के लिए, आपके रेजिन्स और एडहेसिव मटेरियल्स को जो है वो सिंथेसाइज करने के लिए, और इसका जो है वो हम इंडस्ट्रियली यूज भी करते हैं। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। तो यहाँ पर जो मिथाइल अल्कोहल है इसका यूज जो हो रहा है वो फोटोग्राफिक फिल्म को बनाने के लिए, टेक्सटाइल सोप को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल लेदर और पेपर को कोट करने के लिए जो है वो हम मीथेनॉल का यूज करते हैं, एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑल्सो। और यहाँ पर कुछ अन्य जो है वो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें भी मीथेनॉल का यूज होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे, वो करेंगे आपसे क्लोरोब्यूटेनॉल के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक है, तो क्लोरोब्यूटेनॉल इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H6Cl3OH, दैट इज नोन एज अ क्लोरोब्यूटेनॉल। तो आप देखेंगे कि क्लोरोब्यूटेनॉल इज अ कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड हैविंग अ कैम्फर लाइक ऑर्डर एंड टेस्ट। तो जो आपका क्लोरोब्यूटेनॉल रहता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, यहाँ पर सिंपली जो है वो आपका कैम्फर लाइक जो है इसका ऑर्डर एंड टेस्ट देखने के लिए मिलता है, और वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ये, ठीक है। देन आप देख रहे हैं कि क्लोरोब्यूटेनॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखेंगे कि जो क्लोरोब्यूटेनॉल होता है उसकी सिंथेसिस हम कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं बाय द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स द क्लोरोब्यूटेनॉल। और देन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग आपके क्लोरोब्यूटेनॉल की। तो आप देख रहे हैं कि इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। ये आपका वाटर में जो है वो आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म और ईथर में फ्रीली सॉल्युबल रहता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 99 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 167 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 99 डिग्री सेल्सियस रहता
रहता है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 167 डिग्री सेल्सियस। देन आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पर क्लोरोब्यूटेनॉल का जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एटम्स का अरेंजमेंट है क्लोरोब्यूटेनॉल के स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो यूजेस ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल के रिगार्डिंग। तो यूजेस में आप देख रहे हैं कि क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट। तो क्लोरोब्यूटेनॉल का जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट के रूप में। क्लोरोब्यूटेनॉल इज वेरी इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज्ड इन मैनी फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर जो क्लोरोब्यूटेनॉल है ये आपका क्या है, बहुत इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव रहता है और इसका हम फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में जो है वो यूज करते हैं। और लास्ट आप देख रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ द इंजेक्शन, ऑइंटमेंट एंड डेंटल प्रिपरेशन एसेट्रा। और इसका जो यूज होता है वो आपका ऑइंटमेंट, डेंटल प्रिपरेशंस को बनाने के लिए जो है वो हम इसका यूज करते हैं, और इंजेक्शंस को बनाने के लिए भी इसका यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो यहाँ पर ये हमने बात की थी आपसे क्लोरोब्यूटेनॉल के रिगार्डिंग। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर आपसे आइसो बेंजाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि C6H5CH2OH इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजाइल अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि बेंजाइल अल्कोहल इज एन द एरोमेटिक अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आपका एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है। बेंजाइल अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड विद बर्निंग टेस्ट। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका टेस्ट जो है वो बर्निंग होता है। बेंजाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हम यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड की अगर सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंजाइल अल्कोहल को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड को ले रहे हैं और बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, वाटर के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सो इट गिव्स द बेंजाइल अल्कोहल। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग तो आप देख पा रहे हैं कि बेंजाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन इथेनॉल, इथाइल ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो आपके इथेनॉल में इथाइल ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें रहती है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 205.3 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -15.2 डिग्री सेल्सियस। इसका जो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 205.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज अ -15.2 डिग्री सेल्सियस। देन आप जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो सिंपल जो है वो इसका केमिकल स्ट्रक्चर रहता है, एक जो है वो आपकी बेंजाइल या फिनाइल रिंग रहती है और उस पर आपका CH2OH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, ठीक है। देन आप देख रहे हैं यूजेस ऑफ बेंजाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर यूजेस में आप देख रहे हैं कि बेंजाइल अल्कोहल is used as a bacteriostatic preservative at a low concentration in intravenous medication, cosmetic and topical drugs। तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल का यूज जो करते हैं हम बैक्टीरियोस्टैटिक प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं और एक लो कंसंट्रेशन पर करते हैं इन इंट्रावीनस मेडिकेशंस, IV इंजेक्शंस के लिए। उसके अलावा आपके जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं या फिर आपके जो टॉपिकल ड्रग्स हैं उनके लिए। देन आप देख रहे हैं कि बेंजाइल अल्कोहल इज यूज्ड इफेक्टिवली फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शन बाई 5% बेंजाइल अल्कोहल लोशंस। और अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बेंजाइल अल्कोहल के 5% कंसंट्रेशन के लोशन का यूज करते हैं और इसको अगर हम इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर
अप्लाई करते हैं तो इन्फेक्शन जो है वो आपका क्या होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देन आप देख रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द फ्लेवर्स विच आर एडेड इन सोप्स, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। इसका जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर सोप्स के लिए, परफ्यूम्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, और उनमें फ्लेवर्स के फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द बेंजाइल एस्टर एंड बेंजाइल ईथर। और बेंजाइल अल्कोहल का जो यूज होता है वो आपका बेंजाइल एस्टर और बेंजाइल ईथर को बनाने के लिए होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे जो है वो ग्लिसरॉल के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि ग्लिसरॉल जो है वो आपका यहाँ पर सिंपली दे रखा है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH। देन आप देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल में कि ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ग्लिसरॉल है वो आपका क्या है, एक ट्राईहाइड्रिक जो है वो आपका अल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लिसरॉल इज अ क्लियर कलरलेस एंड विस्कस लिक्विड हैविंग अ स्वीट टेस्ट। और यहाँ पर क्या है कि जो आपका ग्लिसरॉल है ये आपका एक क्लियर कलरलेस विस्कस लिक्विड है, और ये क्या है कि एक अपने स्वीट टेस्ट को जो है वो शो करता है। Earlier glycerol was obtained from the vegetable oils, animals and plant sources। और पहले जो है वो हम यहाँ पर क्या करते थे, ग्लिसरॉल को बनाते थे तो वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल से और प्लांट सोर्सेज से। बट करेंट में हम जो है वो इसको जो है वो सिंथेटिकली जो है वो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियली ग्लिसरॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग बाय द प्रोपाइलिन। और इंडस्ट्रियली जो है वो हम ग्लिसरॉल का यहाँ पर सिंथेसिस करते हैं प्रोपाइलिन के थ्रू। तो आप देख रहे हैं कि प्रोपाइलिन व्हेन अंडरगो द क्लोरीनेशन रिएक्शन इट गिव्स अल्काइल क्लोराइड एंड अंडरगो व्हेन अलाइल क्लोराइड इज अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इट गिव्स द साइक्लिक कंपाउंड एंड दैट कैन अंडरगोज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विच इज कन्वर्ट इनटू द ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रोपाइलिन है उसका हमने सिंपल जो है वो क्लोरीनेशन रिएक्शन कराया। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन करने के बाद में ये अलाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया बाय द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड देन अलाइल क्लोराइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फिर ये आपका क्या होता है कि एक सिंपल जो है वो आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और देन जब ये आपका कंपाउंड जो है वो आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को परफॉर्म करता है तो आपका ग्लिसरॉल बन जाता है। देन आप देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 290 डिग्री सेल्सियस। जो आपका ग्लिसरॉल होता है वो आपका फ्रीली सॉल्युबल रहता है वाटर में, और यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 290 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिलता है। देन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया है यहाँ पर ग्लिसरॉल का। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है वो अरेंजमेंट होता है। देन आप देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल के रिगार्डिंग, तो आपको यूजेस में बताया जा रहा है कि ग्लिसरॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द स्किन लोशन, माउथ वॉश, कफ मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड सपोस्टरीज एक्सेट्रा। एंड ग्लिसरॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ protective medium during the storage of the living tissue like RBC, sperm cells, eye corneas etc। तो यहाँ पर जो आपके प्रिपरेशंस बन रही हैं, जैसे कि आपके स्किन लोशंस बन रही हैं, माउथ वॉश हैं, कफ मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं या फिर सपोस्टरीज जो बनाई जा रही हैं उनमें यहाँ पर जो है वो ग्लिसरॉल का यूज होता है। और उसके अलावा एज अ प्रोटेक्टिव मीडियम जो है वो हम इसका यूज करते हैं जो भी हमारे लिविंग टिश्यूज़ हैं उनके लिए। तो आपकी जो RBCs हैं या फिर स्पर्म सेल्स हैं या आई कॉर्नियाज हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल का यूज करते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन अब हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर
प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के रिगार्डिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, दैट इज CH2OH CHOH एंड CH3। तो इट इज़ अ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। आप देख रहे हैं कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज 1,2-प्रोपेन डाइऑल। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को हम 1,2-प्रोपेन डाइऑल के नाम से भी जानते हैं। इज एन डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाइऑल अल्कोहल। इसको जो है वो हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाइऑल अल्कोहल भी बोलते हैं। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड क्लियर ऑयली लिक्विड। ये जो है वो आपका एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस जो है वो आपका क्लियर ऑयली लिक्विड होता है। अब हम इसके जो है वो प्रिपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ द प्रोपाइलिन ऑक्साइड। तो प्रोपाइलिन ऑक्साइड का जब हम हाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है वो आपका ऑब्टेन्ड हो जाता है। देन आप देख रहे हैं कि इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड वाटर सॉल्युबल इन वाटर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका जो है वो आपका क्या रहता है, हाइग्रोस्कोपिक रहता है, आपका वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल रहता है। देन आप देख रहे हैं कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 188.2 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -59.9 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 188.2 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है आपका -59 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके केमिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि ये जो है वो इसका केमिकल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन और आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो सिंपली आपका CH3, CHOH और CH2OH जो है वो आपका यहाँ पर इस केमिकल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। देन आप देख रहे हैं कि इसके यूजेस के बारे में। तो आप यहाँ पर यूजेस में देख पा रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रग सॉल्युबलाइजर इन टॉपिकल, ओरल एंड इंजेक्टेबल मेडिकेशन। तो यहाँ पर ये आपका ड्रग सॉल्युबलाइजर एजेंट के रूप में यूज होता है और आपकी टॉपिकल, ओरल और इंजेक्टेबल मेडिकेशंस के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर फॉर विटामिन्स। और इसका जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर एज अ स्टेबलाइजर विटामिन्स के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजर इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। और इसका जो है वो हम एज अ मॉइस्चराइजर जो है वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। इट इज़ वाटर मिसेबल कोसॉल्वेंट। और ये क्या है कि आपका जो है वो वाटर मिसेबल जो है वो कोसॉल्वेंट रहता है। देन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो आपके सिटोस्टेराइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सिटोस्टेराइल अल्कोहल होता है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज C18H37OH और C16H33OH। तो यहाँ पर सिटोस्टेराइल अल्कोहल इज अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एलिफेटिक अल्कोहल्स इंक्लूडिंग द सेटाइल एंड स्टेराइल अल्कोहल। जो हमारा सिटोस्टेराइल अल्कोहल होता है वो एक मिक्सचर होता है आपके सॉलिड एलिफेटिक अल्कोहल्स का, जिसमें आपका सेटाइल और आपका स्टेराइल अल्कोहल जो है वो दोनों यहाँ पर मौजूद रहते हैं। देन आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया है कि इट अकर्स एज अ वाइट और येलोइश वाइट इन कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो इसका जो कलर होता है वो आपका क्या होता है, वाइट और येलोइश वाइट जो है वो कलर देखने के लिए मिलता है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका ऑर्डर होता है। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सिटोस्टेराइल अल्कोहल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन ईथर एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो यहाँ पर जो आपका सिटोस्टेराइल अल्कोहल है वो आपका क्या होता है कि इनसॉल्युबल रहता है आपका वाटर में, और आप देख रहे हैं ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन यानी कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या रहेगा, आपका सॉल्युबल रहेगा। देन आप देख रहे हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 56
डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 56 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है। देन अब यहाँ पर जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो जो पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है वो आपका सिटाइल अल्कोहल का है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिटाइल अल्कोहल का है। और देन आप देखेंगे कि जो आपका दूसरा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है ये आपका स्टेराइल अल्कोहल का जो है वो आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक मिक्सचर है सिटाइल और आपका स्टेराइल अल्कोहल का, तो इसलिए हम इसको सिटो स्टेराइल अल्कोहल बोलते हैं। अब हम जो है वो इसके यूज के बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इट इज़ यूज्ड एज अ विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट इन इमल्सन मैन्युफैक्चरिंग। इसका जो है वो हम यूज करते हैं इमल्सन की मैन्युफैक्चरिंग में, और ये एक विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। देन आप देख रहे हैं इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्मिंग एजेंट, ये आपका फॉर्मिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ इमोलिएंट फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, और इसका जो यूज है वो एज अ इमोलिएंट रहता है इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर जो है वो आपका अल्कोहल्स जो है वो समाप्त होते हैं, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।